जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में नेटेलिटी के बारे में। तो देखिए, नेटेलिटी क्या है। नेटेलिटी का मतलब है, यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 ऐसे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ठीक है, एक है माइग्रेशन, इमिग्रेशन, नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो जो भी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन में अगर इंडिविजुअल्स ऐड किए जा रहे हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन के द्वारा यदि पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स ऐड किए जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटिलिटी। ठीक है, तो अगर नेटिलिटी को देखें तो नेटिलिटी क्या हो जाएगी भाई, नंबर ऑफ बर्थ, है ना। और पॉपुलेशन का भाई मीनिंग है ही इसमें विद इन अ सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम। तो एक टाइम यूनिट में कितने इंडिविजुअल बाय आफ्टर रिप्रोडक्शन, बाय बर्थ ऐड किए जा रहे हैं, वही क्या है, नेटेलिटी। अब नेटेलिटी 2 तरह की हो सकती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटेलिटी। क्या क्या है भाई, तो पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम। क्या बोलेंगे भाई, मैक्सिमम नेटेलिटी। मैक्सिमम नेटेलिटी क्या है, तो देखिए मैक्सिमम नेटेलिटी का क्या मतलब है। जैसे कोई पॉपुलेशन है, उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, से फॉर एग्जांपल माइस पॉपुलेशन। तो माइस पॉपुलेशन को अगर कोई लिमिटेशन ना हो, ना फूड की लिमिटेशन हो, ना स्पेस की लिमिटेशन हो, ना ही कोई भी इन्वायरमेंटल लिमिटेशन नहीं हो, मतलब ये किसके लिए कब है नेटेलिटी, बर्थ कब है, जबकि नो इन्विरोनमेंटल क्या लिमिटेशन है ना। या इसी को बोलते हैं, मैक्सिमम नेटेलिटी को ही हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, है ना। या इसी को एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। या इसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल नेटेलिटी, है ना भाई। देखिए अब क्या है, एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, मतलब एक फिक्स वैल्यू है। फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है उस एनिमल की, और उसका पोटेंशियल भी यही हो गया। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल है जबकि उस पर कोई लिमिटेशन ना हो, है ना। तो इसको बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ठीक है, अंडर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन से यहाँ मतलब है कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है, किसी तरह का लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फेकंडिटी। क्या बोलते हैं भाई, फेकंडिटी रेट बोलते हैं, कि मतलब एक स्पीसीज जो है कितने रेट से रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो इसको एक थियोरेटिकल चीज़ कह सकते हैं, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं दूसरे तरह का क्या है, उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई, इकोलॉजिकल या स्पेसिफिक
या इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल या स्पेसिफिक। क्यों बोलते हैं ऐसा भाई? इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, है ना। मतलब जहाँ पे जब हम लिमिटेशन की बात करेंगे, तो लिमिटेशन की बात करेंगे, जैसे भाई कोई फिश स्पीसीज है, तो अगर वाटर टेबल जो है वो डाउन हो रहा है या स्ट्रेस सिचुएशन है, तो ब्रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन पूरी तरह से ऑपरेट करेगा किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। तो क्या वो फेकेंडिटी रेट तक पहुँच पाएगा? नहीं, उसकी रेट फेकेंडिटी रेट से हमेशा कम रहेगी। और इस तरह का जो रेट होता है उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। क्या बोलते हैं भाई? फर्टिलिटी रेट, है ना, इसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो ध्यान रखिएगा, फेकेंडिटी रेट और ये फर्टिलिटी रेट में क्या अंतर हो गया भाई? हाँ, सरिता बता रही हैं कि फेकेंडिटी सर है उसमें जो है मैक्सिमम कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी वो फिजियोलॉजिकल लिमिट को बता रहा है। लेकिन जब हम इकोलॉजिकल बोल रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी तरह के इन्वायरमेंटल लिमिटेशन है ना, वो काम कर रहे हैं। या इसी को स्पेसिफिक कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं ऑल द इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस, है ना। जितने भी पॉसिबल इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस हैं उन सब के प्रेजेंस में जो फेकेंडिटी होगी उसको बोलेंगे फर्टिलिटी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ग्रोथ के बारे में जब बात करते थे तो ग्रोथ को हम लोग कैसे दिखाते थे भाई? डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, यही कहते थे, इज इक्वल टू क्या कहते थे? ग्रोथ रेट। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे सफिक्स लगा दे रहे हैं एन। ठीक है, तो एन, डेल्टा एन, स्मॉल एन का मतलब है कि कितने इंडिविजुअल्स ऐड किए जा रहे हैं पॉपुलेशन में, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम इमिग्रेशन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मतलब कितने ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट नेटेलिटी रेट। क्या बोलते हैं भाई? एब्सोल्यूट नेटेलिटी रेट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट नेटेलिटी रेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखिए कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अब फिर से जैसे हम ग्रोथ रेट में देखते थे कि भाई सारे जो चेंज आ रहे हैं, दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर एडेड इन द पॉपुलेशन, वो सारे इंडिविजुअल्स तो नहीं ऐड करेंगे। हमने पढ़ा है एज स्ट्रक्चर, तो उसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स भी हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन को। तो उनको अगर कंसीडर करना है तो हम उसको दिखाते हैं कि पर इंडिविजुअल कितना होगा। तो डेल्टा एन, तो ये तो हो गया स्मॉल एन, मतलब कितना इंडिविजुअल ऐड किए गए, लेकिन टोटल इंडिविजुअल कितने थे, ठीक, गुणे चेंज इन टाइम। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेटेलिटी रेट, है ना, नेटेलिटी, ठीक है, नेटेलिटी रेट, ठीक है। तो स्पेसिफिक नेटेलिटी रेट, इसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कैपिटल बी में से स्मॉल बी को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये आ जाता है टोटल इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है,
है ना। तो उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन और लिमिटेड प्रोडक्शन, उसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया भाई। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कोई पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के अंदर जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं ऑफस्प्रिंग को, वो कौन है, फीमेल्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि रेट एट विच फीमेल रिप्रोड्यूस इज एक्चुअली क्या है, नेटेलिटी रेट। तो नेटेलिटी को एक तरह से और कह सकते हैं, नेटेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, है ना, पर फीमेल यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में पर फीमेल के द्वारा जो है कितना बर्थ हो रहा है, उसमें फीमेल जो है कितने इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्शन है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये हमको देखना है। तो पहला डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं क्लच साइज। तो बोलते हैं भाई क्लच साइज, है ना। क्लच साइज क्या होता है, क्लच साइज का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर रिप्रोडक्शन, पर बर्थ, है ना। कितने इंडिविजुअल्स हैं पर बर्थ। जैसे बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, जैसे डॉग है तो आप वहाँ देखते हैं 4 to 5 पप्स भी होते हैं, 1 पप्स भी होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो किसको प्रभावित करेगा, नेटेलिटी को प्रभावित करेगा। दूसरी चीज़ क्या है भाई, उसको बोलते हैं टाइम गैप, टाइम बिटवीन टू रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज से यहाँ मतलब है जेस्टेशन, है ना। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि भाई किस एज ग्रुप में उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है ना। तो उसको बोलते हैं द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन, द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये तीनों चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि एक फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है, और वो नेटेलिटी को प्रभावित भी करता है। ठीक है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।